सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे संकट मोचन। संकट मोचन जो वाराणसी में भेलूपुर के आगे आप जाते हैं दुर्गा कुंड मंदिर के पास, दुर्गा कुंड मंदिर के आगे संकट मोचन मंदिर स्थित है। ये 80 नदी पर स्थित है। 80 नदी पर उधर बीएचयू आप जाते हैं बनारस यूनिवर्सिटी, उसके पहले पड़ता है। इस मंदिर का नाम संकट मोचन क्यों पड़ा है, या संकट मोचन का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संकट मतलब आपकी मुसीबत, परेशानियां, ऑब्स्टेकल, हर्डल्स। मोचन मतलब इसको हरने वाला, दूर करने वाला। तो संकट मोचन मतलब रक्षक, उद्धारक, बाधा दूर करने वाला, परेशानियों को समाप्त करने वाला, मुसीबतों को समाप्त करने वाला, इसको संकट मोचन कहते हैं। हनुमान जी भी जो रामचंद्र जी के लिए हमेशा संकट मोचन तरह काम किए हैं। जैसे आप देखिए, आपका संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को प्राण बचाए हैं, लंका में आग लगा करके उनको विजय दिलाए हैं, और अशोक वाटिका में सीता जी को सब उनको जाके दोबारा मैसेज दिए हैं। तो कई प्रकार से कई समय उन्होंने संकट मोचन का काम रामचंद्र जी के किया है। अब ये आता है कि इस संकट मोचन मंदिर की स्थापना कब हुई और किसने किया। संकट मोचन मंदिर जो है ये लगभग 450 साल पुराना है। 450 साल पुराना, 16th सेंचुरी, 1590 1550 से एग्जैक्ट ईयर कहीं मेंशन नहीं किया है किसी भी जगह। तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को रात में स्वप्न में आया कि वो हनुमान जी ने दर्शन दिए, और उसके बाद उनके मन में ये विचार आया, प्रभु ने दर्शन दिया कि हम भगवान जी की मूर्ति, साक्षात हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करें। तो उन्होंने वो जो मूर्ति वहाँ पर आप देखते हैं वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किया गया है, और सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है। आपको सुन ताजुब होगा, वो मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास ने सिर्फ मिट्टी का बनाया हुआ है। और उस मूर्ति की विशेषता भी आप सुन के दंग रह जाएंगे कि जब भगवान तुलसीदास जी ने और गोस्वामी तुलसीदास ने मूर्ति बना रहे थे, तो हनुमान जी का उनको आदेश था या स्वप्न में था कि मेरे हृदय में प्रभु श्री राम के चरण विराज रहे, राम लला के चरण मेरे हृदय में रहे। तो जो मूर्ति बनी है आप देखिए, उसके ठीक सामने सीताराम का मंदिर है और लक्ष्मण जी का मंदिर है, बिल्कुल ठीक सामने, स्ट्रेट आप उनके हनुमान जी के हृदय के सामने। और दूसरी बात आप नोटिस कीजिए कि जो रामचंद्र जी का जो चरण है, जो हनुमान जी के जो रामचंद्र मंदिर का जो बना हुआ हाइट, वो हनुमान जी के हृदय के बिल्कुल ठीक सीध में है। और बिल्कुल, और दूसरी बात आप जब देखते हैं रामचंद्र जी सीता जी का आप मंदिर जाते हैं, तो वहां जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा की जो नीचे जमीन है वो 1.5 फीट नीचे है वहां हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा से। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब परिक्रमा कर रहे हैं, तो परिक्रमा करते समय भी जब पीछे से परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप जब टच करते पीछे मंदिर का जो पत्थर होता है, जो दीवार होता है, तो आप टच जो कर रहे हैं वो हनुमान जी के, रामचंद्र जी के चरण के पास टच कर रहे हैं। और वो रामचंद्र के चरण सीधे प्रभु के हृदय, हनुमान जी के हृदय में विराजमान है, क्योंकि उनका था कि रामलला मेरे हृदय में हमेशा रहे। आप देखिए, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा कि वो हाइट नीचे क्यों है। उस हाइट नीचे के पीछे ये कारण है, जब बना है 16th सेंचुरी में बना है, तब जब मूर्ति लगाया गया, तब सोचिए जैसा तुलसीदास जी को प्रभु ने आदेश दिया, भगवान हनुमान ने, उस तरह से उन्होंने उसको स्थापित किया कि मेरे हृदय में हमेशा रामलला विराजमान रहे, और उनके हृदय के बिल्कुल ठीक सामने उनका चरण रामचंद्र जी का है। अब ये जो वहाँ पर एक कुआं है, वो भी तुलसीदास जी के समय का ही बना हुआ है। और वो मंदिर का जो आप इस समय आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो रिफर्बिश हुआ है, जो मंदिर बना है, ये सन 1900 के आसपास बनाया गया है। किसी जगह जिक्र किया है कि मदन मोहन मालवीय जी ने पूरा उसका जीर्णोद्धार कराया है 1900 ईयर्स में। किसी जगह जिक्र किया है कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया है। कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। दो जगह दो तरह की बातें लिखी गई है, इसलिए मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। जो आप प्रेजेंट पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, और बहुत ढेर सारे जो अगल बगल तुलसी के पेड़ लगे हुए हैं। तुलसी के पेड़ इसलिए लगाए गए, तब से लगे हुए हैं, तब बहुत घने जंगल था पूरा एरिया, कि जिससे तुलसी के जो उसके महक आता है, तो जितने विषाक्त सर्पीले सर्प जो अगल बगल जो भी सर्प होते जंगल में, सर्प वहां से हट जाते, जो सर्पीले विषैले सर्प होते हैं। ये तुलसी के जंगल, तुलसी के पेड़ की महत्ता है। तो ये इसके हनुमान जी, और ये 80 नदी पर स्थित है। आप देखिए, तुलसी जी के नाम पर तुलसी घाट भी बना हुआ है, जो 80 घाट के बगल में है। गंगा जो अब 80 घाट बहती है, करीब वहां से 400 मीटर एरियल डिस्टेंस हो गया, 300-400 मीटर हो गया। वो गंगा नदी पास में ही बहती 80 घाट,
और 80 नदी जो है अब नाला बन गया है, वो विजिबल भी नहीं होता है। वो 80 जो घाट है, 80 जो नदी है, वो वहीं पास में ही था, जो संकट मोचन मंदिर के पास, जो नाला बन गया या डिसअपियर हो गया है। बहुत सी अखबार में रोज पढ़ने 5 साल 10 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। खूब केवल अखबार में खबर आती है कि इसका जीर्णोद्धार होगा, ये हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं। अब भगवान हनुमान जी का जो है वो मूर्ति स्थापित करने के बाद हनुमान जी के सबसे ज्यादा पावरफुल जो उनका वो है, वो पंचमुखी हनुमान जी होता है। पंचमुखी हनुमान में जो फ्रंट उनका फेस है वो आंजनेय को होता है, साउथ फेस जो है वो आपका नृसिंह का है, और उसके बगल में जो वेस्ट फेस है वो आपका हयग्रीव का है। उनके आंजनेय जो फ्रंट फेस के नॉर्थ में है, नॉर्थ में आपका गरुण का फेस है, गरुण का उसमें, और उसके बगल में जो ईस्ट में है, ईस्ट में उनको वाराह का फेस है। तो पंचमुखी हनुमान सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। हनुमान जी के और भी जो खासियत है कि हनुमान जी केवल भक्ति के प्रतीक नहीं है, ये जो है श्रद्धा और समर्पण के साक्षात प्रतीक है। मतलब इनसे बड़ा लॉयल्टी डिवोशन का कोई भी भगवान व्यक्तित्व, जो भी पर्सनालिटी के आपको नहीं मिलेगा। तो इज ए सिंबल ऑफ द डिवोशन एंड लॉयल्टी। अब हनुमान जी में ऐसी 8 शक्तियां हैं कि जो और किसी देवता में नहीं है, और जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनकी 8 शक्तियां कैसे है? पहली शक्ति अनिमा। अनिमा मतलब पावर टू बिकम वेरी वेरी टीनी फॉर्म्स, मतलब इतना सूक्ष्म कि आप पहचान भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते कहां पर हनुमान जी हैं। अनिमा। महिमा, पावर टू बिकम वेरी ह्यूज, इतने विशाल कि आप वो भी नहीं देख सकते कितने लंबे हैं। देन आता है अनिमा, महिमा, गरिमा। गरिमा मतलब पावर टू बिकम वेरी हैवी, इतने भारी हो जाए कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं। उन्हीं की ताकत से अंगद जो वहां रावण के दरबार में जो पैर रखा, तो आप देखे कोई वहां से उनका पैर हिला पाया? वो हनुमान जी की ताकत थी। फिर इसके बाद आता है लघिमा। लघिमा मतलब पावर टू बिकम वेरी वेरी लाइटर, मतलब हवा से भी हल्के हो सकते हैं। 5वीं शक्ति उनकी जो महाशक्ति है प्राप्ति। प्राप्ति मतलब वो पावर टू ट्रेवल एनीवेयर। आप देखिए संजीवनी पे जेल लेने जा रहे हैं तो हवा में तैरते जा रहे हैं ना, तो वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी दौड़ सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और किसी भी तरह से समुद्र, पानी, ऊपर हवा में, कहीं पर भी, आकाश पाताल सब भी, ये उनकी शक्तियां थी। प्राप्ति। प्रकम्या। प्रकम्या मतलब कि ही इज हैविंग पावर टू योर फुलफिल एनी डिजायर या ऑल डिजायर, आपकी सभी इच्छाएं को पूरा कर सकते हैं। किसी की इच्छा, मतलब ये हनुमान जी में शक्ति है। और हनुमान जी तब जानते हैं सीधे साक्षात 11वें रुद्र अवतार है शिव जी के। प्रकम्या के बाद ईशित्व, 7वां शक्ति उनकी ईशित्व। ईशित्व मतलब पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, किसी चीज को भी वो क्रिएट कर सकते हैं, किसी चीज को भी समाप्त कर सकते हैं। फिर आता है इनकी 8वीं शक्ति वशित्व। वशित्व मतलब पावर टू सब्जुकेट, मतलब सब्जुकेट मतलब कि आपका दमन करना, परास्त करना। आपका दमन नहीं कर पाए, परास्त नहीं कर पाए, अपने अधीन कर लिए। ये 8 शक्तियां जो हनुमान जी की हैं वो किसी और देवता में नहीं है। हनुमान जी सूर्य भगवान को फल समझ करके निकल गए थे। सारे देवता ने उनको बड़ा विशेष रूप से आराधना किया, तब उनको मतलब उन्होंने सूर्य को समझ लीजिए अपने मुंह से निकाले। तो ये उनकी महिमा प्रभु की है। प्रभु की महिमा की तो अपरंपार कोई कह नहीं सकते हैं। शनि के प्रकोप से हनुमान जी की पूजा करने से छुटकारा मिल जाता है। 7.5 में नवग्रह दोष में हनुमान जी का बिल्कुल कोई, इनके जो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर बल मनमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल बीरा, ये जो दोहा है, ये इनके किसी भी बीमारी स्वास्थ्य में आप ये खाली ये मंत्र जाप कीजिए, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हनुमान जी की जो 8 शक्तियां मैंने बताया, ये इनके 10 मंत्र में भी झलकता है। ओम हनुमते नमः, ओम रामेष्टाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम आंजनेय सुताय नमः, ओम फागुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षे नमः, ओम उधा करुणे नमः, ओम सीता शोक पूजिते नमः, ओम अमित विक्रमे नमः, ओम दशगी दर्पे नमः, ओम लक्ष्मण प्राण दात्रे नमः, ओम नमो भगवते अंजलि महागलोप नमः। ये जितने मंत्र हैं सब आपके हनुमान जी के शक्तियों को, महिमा का वर्णन इंगित करता है। अब आता है हनुमान जी के बारे में जो मैं आपको चर्चा किया हूं। अब तुलसीदास, अगर तुलसीदास जी के बारे में चर्चा न करें तो ये पूरा संकट मोचन मंदिर के बारे में पूरा जो कहानी बता रहा हूं वो अधूरा रह जाएगा और ये नाइंसाफी होगा तुलसीदास जी के प्रति। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है, इनका जन्म संवत 1554 विषय काल इंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर।
मतलब 1554 ईस्वी संवत में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था इनका डिलीवरी 12 महीने में हुआ था और इनके जन्म के बाद इनके मुख में 32 दांत थे। सोचिए, एक कहावत है ललना गुण पलना नजर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो तुलसीदास जी के साथ में। और इस समय इनके जब जन्म लेने के बाद सबसे पहला शब्द इनके मुख से क्या निकला? राम राम। इसलिए इनको बचपन में राम बोला कहा गया। इनके पिताजी का नाम महात्मा राम, इनकी माता का नाम हुलसी, ये इनका हनुमान जी का। और इनके मैक्सिमम जीवन का समय है ये अयोध्या और वाराणसी और चित्रकूट में बीता। इनकी मृत्यु जो हुआ है वो 126 साल बाद हुई है इनकी मृत्यु। उसकी भी देखिए, संवत 1680, 80 गंग के तीर, मतलब 80 घाट पर हुआ। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर, मतलब तुलसी जी ने देह त्याग कब किया? संवत 1680 में, श्रावण शुक्ला सप्तमी 80 घाट पर। अब देखिए, एक तुलसीदास जी हैं जिनका जन्म भी श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ है और उनका मृत्यु भी श्रावण शुक्ला सप्तमी को हुआ है, श्रावण मास के सप्तमी दिन शुक्ल पक्ष में। और एक दूसरे आपको बताना यहाँ चाह रहा हूं, गौतम बुद्ध का भी जन्मदिन वैशाख पूर्णिमा, देहावसान मरण दिन वैशाख पूर्णिमा। और जो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को दीक्षा दिया वाराणसी सारनाथ में, वो भी वैशाख पूर्णिमा को। आप सोचिए, ये इतना आसान चीज है ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। मतलब एक तुलसीदास जी को जो मैं श्रावण शुक्ला सप्तमी को जन्म हुआ, उसी दिन उनकी मृत्यु हुई। इसी तरह गौतम बुद्ध का भी है, वैशाख पूर्णिमा को ही जन्म हुआ, वैशाख पूर्णिमा को इनकी मृत्यु हुई। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वो अलग अलग ईयर में उन्होंने अपने 5 शिष्यों को बुद्ध का उपदेश दिया, वो भी सारनाथ बनारस में। तो इसलिए ये बहुत यूनिक चीज है कि कुछ ही जो महानुभाव हैं उनके जन्म और मृत्यु की तिथि बड़ा मतलब एक ही समय में आ जाए, ऐसा रेयर माना जाता है। अब तुलसीदास जी का जो है, जब उनको आखिरी समय में क्या हो रहा था, उनके बाहों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, मोर देन 110 ईयर्स के बाद जब उनका था, और बहुत कष्ट उनको हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रहा था। उसी समय वो हनुमान जी के मंदिर संकट मोचन में प्रभु के सामने बैठकर उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। हनुमान बाहुक, जो कि बहुत ज्यादा लोग पूजा पाठ करते हैं, हनुमान बाहुक। अब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस जो महाकाव्य है, इसकी रचना कब की? इसकी रचना उन्होंने 1574 में रामनवमी के दिन से अयोध्या में शुरुआत किया। रामचरितमानस सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है और वो उसको उन्होंने अयोध्या, अवधी भाषा में है, लोक अवधी भाषा में वो रामचरितमानस है, अयोध्या में किया, चित्रकूट में किया और वाराणसी काशी 80 घाट पर बैठकर, ये तीनों जगह में उन्होंने इस रामचरितमानस का पूरा जो उसका है, जो पूरा उन्होंने पुस्तक लिखी। रामचरितमानस जो इनको पूरा लिखा है, तो हर जगह इनकी अवधी बोली आपको साफ दिखती है। इसके बाद एक उसमें जो है ये इनके जो ये तुलसीदास जी हैं जो रामानंद संप्रदाय के हैं। रामानंद संप्रदाय आप सब जानते हैं, रामानंद संप्रदाय क्या होता है। और बिल्कुल प्रभु के अनन्य बिल्कुल भक्ति में लीन रहते रहे, और इनकी जो भी चीज है उसमें अवधी भाषा की आपकी झलकती रहती है। इनके साथ जो इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और इन्होंने जो रामचरितमानस लिखा, तो जब अकबर जो है उस समय सम्राट अशोक अकबर जो है, अकबर के सामने तुलसीदास जी झुके नहीं, वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे। तो अकबर क्रोध में आकर इनको फतेहपुर सिकरी जेल में बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सिकरी जेल है, वहां उनको बंद कर दिया। अब आप सोचिए, जेल में बंद होने के पश्चात, होने के समय, ये जेल में इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा जो वो 40 दिन जेल में बंद रहे, तो 40 दिन में 40 जो दोहा है, एक दिन में एक दोहा वो उस जेल में बैठकर लिखते रहे। अगर आज के जमाने को जेल बंद हो जाए तो सोचिए कुछ नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल डिप्रेशन में रहेगा। अब देखिए तुलसीदास जी ने क्या किया, हनुमान चालीसा वो 40 दिन में 40 दोहा उन्होंने लिखा। अब हनुमान चालीसा में क्या हो गया लिखने में, वो केवल हनुमान जी का वर्णन, उनकी महिमा है, हर जगह लिखा हुआ। हनुमान जी उनको स्वप्न देते हैं या इनके कलम रोक देते हैं कंप्लीट करने के पहले। जो उन्होंने देखे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, शुरुआत कैसे करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये हनुमान जी को पसंद नहीं था, क्योंकि उनके प्रभु तो गुरु राम जी हैं। वो बोल रहे हैं, मेरे जो तुम लिख रहे हो, इससे पहले मेरे प्रभु राम का आप वर्णन करो, उनकी महिमा का हो, उसके बाद ही आपका नाम हनुमान चालीसा लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख नहीं सकते हो। तब देखिए
तुलसीदास जी चौपाई जो शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु जौ दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दुमोई हरहु कलेश विकार। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, श्री गुरु महाराज के चरणों के, श्री गुरु महाराज के चरणों के धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। रघुवीर मतलब अपने रामचंद्र जी का, जो चारों फल, जहां भी चारों फल आता है किसी भी दोहा में, किसी भी जगह, चारों फल से मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है। जब उन्होंने ये पूरा चौपाई शुरू में लिखा तब जाके उनका हनुमान चालीसा पूरा हुआ और 40 दिन जेल में इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। ये तो हनुमान चालीसा के बारे में कथा। अब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, ये जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्य हैं, लोकप्रिय काव्य, उसमें इस महाकाव्य को 46th रैंक मिला है, 46वां स्थान मिला हुआ है। और तुलसीदास जी के जो और रचना है, इसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका है, नामावली, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवय रामायण जी, संदीपनी, विनय पत्रिका, ये सब इनके रचना है जो तुलसीदास ने जो सब अपने लिखा हुआ है। इसमें जो तुलसीदास जी को जो खिताब मिला, जो हम लोग बोलते हैं गोस्वामी, तो टाइटल दिया गया, इनको खिताब दिया गया गोस्वामी। इनको वाल्मीकि अवतार भी कहा गया है, इनको जो है अभिनव वाल्मीकि भी कहा गया। ये सब इनको खिताब इससे आजकल नहीं मिलता, पद्मश्री, पद्म भूषण। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी को गोस्वामी टाइटल दिया गया है। इनका बचपन का नाम कहीं रामबोला दुबे लिखा गया, किसी जगह रामबोला शुक्ला लिखा गया है। तब दुबे मतलब ब्राह्मण थे इतना क्लियर, लेकिन दुबे थे शुक्ला थे, ये कई जगह उसमें जो एक विरोधाभास है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब मैं इसके बाद फिर किसी बड़े मुद्दे में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।